तुमने मेरी जिंदगी को मजाक समझा हुआ है? हाँ, नाश्ता लाए हो मेरे लिए? कौन हूँ मैं तुम्हारी नजर में? कैदी? भूखा रहना सही नहीं है। मुझे सिर्फ इस मनहूस कब्रिस्तान से निकलना है, समझ रहे हो तुम? जा रही हूँ यहाँ से, रोक कर दिखाओ। नहीं नहीं, तुम कहीं भी नहीं जा सकती। और ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ नायला से। चलो अब जल्दी से ये कपड़े बदल लो। शाबाश। क्यों, क्या हुआ? ये जोड़ा बुरा लग रहा है तुम्हें? देख नहीं सकते ना? मेरा यकीन करो, रात को कई बार इस शादी के जोड़े को जलाने का सोचा मैंने, लेकिन नहीं करूंगी। मैं इस जोड़े को तब तक नहीं उतारूंगी जब तक इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल जाती। तुम्हारे झूठों का मुकाबला करती रहूंगी। तुम्हारा काम आसान नहीं करूंगी अली कोजान। जैसा ठीक लगे, मगर याद रखना कि मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। देखो, तुम मुझे माफ कर दो हर चीज के लिए, लेकिन किसी भी सूरत में तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। अब कब तक इस घर में कैदी बना के रखोगे? जब तक असली बीवी नहीं आ जाती। हाँ, मेरी असली बीवी सिर्फ तुम ही हो। कागज पर भी, मेरे दिल में भी, मेरी रूह में भी, जिस्म में, हर जगह तुम ही हो। असली बीवी तुम ही हो नूर। एक और झूठ। ये अल्फाज तुम्हारे मुंह पे अच्छे नहीं लगते। बस बहुत हो गई अब। मैं हार नहीं मानूंगा। अपने बताए हर सच पर कायल करने से पहले मैं हार नहीं मानूंगा नूर, याद रखना। मतलब फिर से तुम्हारी मर्जी चलेगी? अली, मेरी बात सुनो। मुझे यहां से जाने दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या मजाक है नूर? ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, खुदा के वास्ते। नीचे रखो इसे, तुम्हें लग जाएगी। तुम्हारे लिए सब करना बहुत आसान है। तुमसे निजात पाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूं मैं। ठीक है, चलो एक दफा और पूछ लो खुद से कि मुझसे दूर जा सकती हो। जो इतना गुस्सा है मुझ पे और जो ये बढ़ती हुई नफरत है, क्या ये मुझसे दूर जाने के लिए काफी है? ऐसा लगता है तुम्हें? खामोश, चुप हो जाओ। इस दफा तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। चलो ठीक है, चलो छुटकारा ले लो। चलो मारो मुझे। क्या हुआ, रुक क्यों गई? तुम में तो बहुत हिम्मत थी ना, मारो मुझे, रुक क्यों गई? चलो मारो, मारो जल्दी जल्दी। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अगर मर्द नहीं होता, मार देती तुम्हें, कसम से। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ तुमसे। खुशामदीद। पेशेंट से मिलने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, वो अभी बहुत कमजोर हैं और उनकी याददाश्त का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर गायब है, और इस तरह की प्रॉब्लम अचानक हादसे की वजह से होती है। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? यानी हादसा और हादसे से कुछ देर पहले होने वाली बातें उन्हें याद नहीं। क्या याद नहीं है उसे? उनकी याद का आखिरी दिन उनकी शादी का दिन है बस। आपको इस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्हें अपनी शादी का दिन ही याद है बस। उनकी याद 2008 में रुकी हुई है। उन्हें तो अपनी उम्र भी याद नहीं, सिर्फ शादी याद है। अली, मेरी जान। एक्सक्यूज मी। मेरी जान।
कबूल है। उनकी याद का आखिरी दिन उनकी शादी का दिन है बस। आपको इस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्हें अपनी शादी का दिन ही याद है बस। उनकी याद 2008 में रुकी हुई है। उन्हें तो अपनी उम्र भी याद नहीं, सिर्फ शादी याद है। अरे नूर, नूर, तुम कहाँ चली गई थी बगैर बताए? जान निकल गई थी मेरी। कहाँ थी इतने दिन? कितना परेशान हो गई थी मैं। बताओ मुझे, कहाँ थी और क्या कर रही थी तुम? आखिर किसके पीछे गई थी तुम्हें डरना? और कौन है वहाँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था? जवाब दो, अब क्या करने आई हो तुम यहाँ? अंदाजा भी है किस हाल में थी मैं? मुझे माफ कर दे, मैं आपको सब बताऊंगी, हर चीज बताऊंगी। चलो चलो अंदर। डॉक्टर की बात सुन ली है ना तुमने? अली के क्या करना है? और तुम्हें उस लड़की से बीवी है वो मेरी, ठीक है? नूर, 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 क्यों किया? क्यों किया नूर? क्यों किया? शुक्र है जान छुट्टी इस नागिन से। शुक्र है अल्लाह का। हफीजा, जी अली साहब। क्या मुझसे कोई काम था अली साहब? मैं अभी आई हूँ। अली साहब। अरे बेटा क्या हो गया? अगर काम नहीं करना तो नहीं करो, चीजें तो मत तोड़ो। ये बस अपने अबाई शहर जा रही थी, बस मिस हो गई। शुक्र है इसने उस पहाड़ पर अपनी जान नहीं दे दी। जाहिर है मेरी इजाजत के बगैर जाएगी तो उसके हक में कोई भी चीज कैसे बेहतर हो सकती है। आइंदा याद रखेगी। अच्छी तरह कान खींचे इसके मैंने। आइंदा ना करना। इस तरह मुझे अकेला छोड़ के गई तो अच्छा नहीं होगा। अम्मी बस कर दें। क्या आपको कोई काम था मुझसे अली साहब? नहीं, मैं ऐसे ही बस देखने आ गया था।
हम सब जिंदगी में जख्मी होते हैं, बड़े छोटे गहरे। हम सबके पास बड़े छोटे दर्जनों जख्म होते हैं। वक्त कुछ जख्मों पर मरहम रख देता है और कुछ हमें नजर नहीं आते, महसूस नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका निशान बाकी रह जाता है, उनका खून बहना बंद नहीं होता। वक्त कुछ जख्मों के लिए दवा नहीं होता। उन्हें आंखों में छुपा सकते हैं लेकिन दिल में नहीं छुपा सकते। अली को जान, मगरूर, सख्त, बेरहम आदमी, तुम भी तो शदीद जख्मी हो, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ होने की सिर्फ एक ही वजह है और वो आंटी है। दूसरा कुछ सोचने की कोशिश भी मत करना। मैं कल जा रही हूँ और मौका मिलते ही सबसे पहले तलाक की कार्रवाई शुरू करूंगी मैं। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, सब कुछ जो तुमने किया जुल्म था। मैं खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। खाला, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, माफ कीजिएगा। हाँ बोलो हुसैन। एक सांस ले लूं फिर आता हूँ कॉफी पीने। ठीक है भाई, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा कर्ज मुझे याद है। मैंने कहा ना कि तुम परेशान मत हो, सब याद है मुझे। मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, सब हो जाएगा वक्त पर। ठीक है, फिर मिलते हैं। अली, अली मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो। अली मेरी जान, तुम मेरे बगैर क्या करते रहे?
सब कुछ बताओ। अलीना, मैं तुम्हें हमारे बेटे के बारे में बताता हूं। 3 साल तक तुम्हें बहुत ज्यादा याद करने वाले हमारे बेटे के बारे में। नूर, कहीं मत जाना, खुदा के लिए नूर, कहीं भी मत जाना, सोचना भी मत। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा, बस ठीक हो गया। उन सब ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारी अम्मी मर गई हैं। इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं होता। लड़ाई झगड़ा करके सच कहना जरूरी नहीं होता। सच की अच्छी बात क्या है जानते हो? कोई कुछ भी कहे या करे, सच खुद सामने आ जाता है। मेरी अम्मी भी एक दिन सबके सामने आएंगी ना? तुम्हारी अम्मी भी एक दिन सामने आ जाएंगी, बहुत जल्द आ जाएंगी। क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे? लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी नानी, पहले उन्होंने शुरू किया था। लॉन में जाओ। नानी आप मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगी ना? लॉन में जाके खेलो बेटा। फिक्र न करें, मैं यहाँ से जा रही हूँ, जैसा आप चाहती थी और मैं भी यही चाहती हूँ। तुम आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी की जिंदगी चोरी कर रही हो। प्लीज मेरा रास्ता छोड़े, मैं जाना चाहती हूँ। जा रही हो? झूठी। मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम मेरी बेटी की जगह लेना चाहती हो। मेरे पोते को, मेरी बच्ची के बच्चे को अपनी गोद में लेकर मेरी बेटी की जिंदगी चोरी कर रही हो। आप पागल हो गई हैं, मेरे रास्ते से हटे। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। ये जुर्रत मक्कार नागिन, मक्कार नागिन हो तुम। तुम्हें घटिया छोड़ क्या समझा था? बताओ मुझे। तुमने मेरी बेटी को लावारिस समझा था? मेरी बेटी लावारिस नहीं, उसकी मां जिंदा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ने की? तुम्हारी औकात क्या है? मेरी बेटी की जगह लोगी तुम? मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। खाला, खाला ये क्या किया आपने? नूर, 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 आंखें खोलो नूर। ये क्या किया आपने? पागल हो गई हैं आप क्या? ये मर गई तो? यही बेहतर होगा। क्या हालत कर दी आपने इसकी खाला? सर पर चोट लगी है, इसे कुछ भी हो सकता है, जानती हैं आप? सही, कुछ भी हो सकता है ना इसे? मतलब इससे कुछ भी हो सकता है। मसलन नूर, घुमा में जाकर नूर 3 साल तक उठ ही ना पाई है। क्या कर रहे हो तुम? एम्बुलेंस बुला रहा हूं मैं। ऐसा करो, उसके बाद पुलिस भी बुला लेना। खाला, हमें इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अली से बात हुई, वो हॉस्पिटल से निकल गया है, आने ही वाला होगा। एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। पापा! ये क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, दिखाओ जरा मुझे। तुमने लड़ाई झगड़ा किया है किसी से? खाला, हम इस गुनाह का बोझ नहीं उठा सकेंगे, ना आप ना मैं। प्लीज मत करें ऐसा खाला, प्लीज मत करें। कुछ ना करूं, हाँ कुछ ना करूं। मेरी आंखों ने इस बेहया लड़की को मेरी बेटी का हक, उसका शौहर और जिस चीज पे मेरी बेटी का हक था वो सब कुछ चुराते देखा है। ये बेशर्म लड़की मेरी बेटी के शौहर को बहका रही है, जो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। मेरी बच्ची अपनी औलाद तक को याद नहीं कर पा रही।
और ये बेशर्म मेरे नवासे की माँ बनने की कोशिश कर रही है। फिर क्या करना चाहिए हमें? अली थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा। क्या करेंगे हम इस लड़की का? इसे इसकी जगह पर वापस ले जाओ। डॉक्टरों से कह दो कि इसे आकर यहाँ से ले जाओ और वहीं रखें। बाबा वो सब कह रहे थे कि आपने मुझे धोखा दिया है। कह रहे थे कि आपने मुझसे झूठ बोला और अम्मी मर चुकी हैं। अब तो बस थोड़ा सा ही वक्त रह गया है ना बाबा? अम्मी रास्ते में आती होंगी ना? जन्नत का रास्ता थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन वो तो निकल चुकी होंगी ना अब तक। बस आने ही वाली है, परेशान मत हो, वो जल्द ही आएंगी, बेफिक्र हो जाओ। और आइंदा लड़ाई मत करना, समझ गए? अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते और सच खुद सामने आ जाता है। नूर आंटी भी यही कह रही थी। क्या? नूर मतलब? जब स्कूल से घर आए तो कोई भी नहीं था, तो उन्हें ही सब बताना पड़ा। कहाँ है अभी वो? मेरे कमरे में थी, फिर अचानक से वहाँ पर नानी आ गई। फिर नानी ने मुझे सजा देने के बजाय यहाँ भेज दिया। तब से मैं यहीं खेल रहा हूँ। अच्छा, तुम यहाँ से उठो, तुम जाओ और पीछे वाले लॉन में खेलो जाके। तुम्हारा बकरी का बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। शाबाश। नूर, नूर, क्या हुआ तुम्हें? नूर, मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? नूर, या मेरे अल्लाह, क्या हुआ बेटा? आओ मेरे साथ चलो। गिर गई थी मैं। गिर गई थी? कहाँ से गिर गई थी? ये सब क्या है? गिर गई थी। सोच लो। नजर लग गई, नजर। या अल्लाह, सीढ़ी से ही गिरना रह गया था। चलो बेटा उठो, हिम्मत करो, ये पी लो मेरी बच्ची, थोड़ा सा पी लो। अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर ने कहा हड्डी नहीं टूटी। ये चोट तो देखो, जैसे किसी बिल्ली ने पंजा मारा हो। अलमास बेटा, रात को अगर अमीन जाग जाए तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है। इसके पास ही रहना, मैं जाकर इसके लिए सूप बना कर लाती हूँ। या अल्लाह, तू अपना करम कर। फिक्र मत करो, तुम्हारा सामान छुपा दिया था, किसी ने नहीं देखा। आंटी मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, माफ कीजिएगा। नूर, अमीन, अली साहब, मैं आपके कहने पर जल्दी घर आ गया था। कैसी है अभी वो? हॉस्पिटल लेकर जाएं क्या उसे? नहीं, डॉक्टर से बात हुई थी, खतरे वाली कोई बात नहीं है। मैंने खिड़की से देखा कि आप इंतजार कर रहे हैं, तो बताने आ गया कि वो सो रही है। अम्मी ने पेन किलर दे दिया, अब वो बेहतर है। कुछ चाहिए तो खबर कर देना। ठीक है अली साहब। आंटी, भाई सब समझ गए हैं। देखो जाहिद, नूर को गायब करने में अगर तुम्हारा जरा भी हाथ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो अली? वो चली गई क्या? तुम तो ऐसे बात करो जैसे कुछ नहीं जानते। कसम से मैं कुछ नहीं जानता अली। अली, तुम अपने भाई पर फजूल शक कर रहे हो, वो वाकई कुछ नहीं जानता। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारी भतीजे की तरफ से फिक्रमंद थी मैं, क्योंकि हादसा मेरे घर में हुआ था। हम सब ने जिम्मेदारी महसूस की। कोई बात नहीं आयतुल साहिबा, हादसा तो हो गया और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। रात के इस वक्त आपने क्यों जहमत किया आयतुल साहिबा? मैं देखती हूँ, आप लोग यहीं खड़े रहें। आयतुल साहिबा, अलमास, काफी बेहतर हो तुम, अच्छा लगा देखकर।
अलमास मैंने अपनी शॉल बावर्ची खाने में रख दी थी, प्लीज लेकर आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लाई। डरना मत, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए आजादी देने आई हूँ। रात को जब सब सो जाएंगे, दरवाजे पर एक टैक्सी आएगी, उसमें बैठ जाना। वो टैक्सी तुम्हें एदरना ले जाएगी। टैक्सी में? इस वक्त ना कोई फ्लाइट मिलेगी और ना ही बस। टैक्सी तुम्हें सीधा एदरना ले जाएगी। एदरना में एक होटल है। तलाक के कागजात 2 दिन के अंदर होटल में पहुंच जाएंगे। उन पर दस्तखत कर देना, तुम्हारे बैंक अकाउंट में रकम पहुंच जाएगी। तलाक लेने के लिए क्या अब आप मुझे पैसे भी देंगे? क्या समझ के रखा हुआ है आपने मुझे? शराफत का ढोंग दिखाना छोड़ दो अब। बगैर किसी मसले के और बगैर एक लफ्ज कहे तलाक ले लो और हमारी जिंदगी से निकल जाओ, दफा हो जाओ हमेशा के लिए। अली नहीं चाहता कि तुम ज्यादा मसाला बनाओ। उसे मालूम है। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो रात के इस पहर मुझे यहाँ नहीं भेजता। नाज़ान साहिबा? हाँ, मैं बस नूर को देखने आई थी। आयतुल साहिबा, आपकी शॉल नहीं मिली मुझे। शायद मैंने कहीं और रख दी होगी अलमास। इत्मीनान हो गया इसे देख के। अल्लाह बुरी चीजों से बचाए। हद है यार, कितने घंटे गुजर चुके हैं इस बात को। शायद वो एदरना पहुंच चुकी होगी। कौन सा होटल, कुछ पता है? ये तो मुझे नहीं पता अली, मैंने नहीं सुना। जो सुना था वो सभी बता दिया। टैक्सी। हाँ आयतुल साहिबा, सालों तक आपने मुझे धुतकारा, अब मेरी बारी है। कल रात हमारे फार्म हाउस पर कोई गाड़ी गई थी यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? आपका मेहमान कुछ भूल गया गाड़ी में? कहाँ है वो? कहाँ है? बात यह है कि वो जाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा आपको एदरना तक छोड़ देता हूँ। उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए, लेकिन वो गई नहीं। तो कहाँ छोड़ा उसे? मैंने उन्हें हैरान में रात के वक्त छोड़ा था। हेलो, मैं जाने वाले मुसाफिरों में से नूर को तलाश कर रहा हूँ। नूर दमीर नाम है उसका। एक सेकंड, क्या मतलब अगली फ्लाइट चेक करें? क्या मतलब फोन पर मालूमात फराहम नहीं कर सकते? हेलो हेलो, एक मिनट भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। हम जानते हैं कि आप बोर हो गई हैं, लेकिन आपकी तबीयत में कम वक्त में ज्यादा बेहतरी आई है। अब लापरवाही करके अपने साथ नाइंसाफी ना करें। क्या मतलब कम वक्त में? और कैसी नाइंसाफी? मैं 3 साल से इस बिस्तर पर लेटी हुई हूँ डॉक्टर, ये कैसी नाइंसाफी है? भरोसा रखिए, थोड़ा वक्त और हम आपको आपके घर और जिंदगी में वापस भेजेंगे। डॉक्टर मुझे मत बताएं थोड़ा या ज्यादा, मेरा सब्र अब खत्म हो गया है। आपकी रिसेंट रिपोर्ट्स है मेरे पास। मैं बहुत माजरत चाहता हूं, लेकिन अभी आपका घर जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम आपके लिए एक और हल ढूंढ सकते हैं।
gibi kestin bağlarımızı. Bir daha dinleyemeyiz şarkımızı. Söyle, uçurumdan atlayan dönebilir mi? Söyle, kanadı 40 yerden kırılmış uçabilir mi? Söyle, bu aşktan ne kaldı ki geriye? Yaptığının ne kadarı sığıyor sevgiye? Unut beni, unuttuğum gibi seni. Unut ki beni, yanındakini aldatma. Giden kaybedendir, gittin kaybettin. Bir şehir yakınıma bile yaklaşma. Unut beni, unuttuğum gibi seni. Unut ki beni, yanındakini aldatma. Giden kaybedendir, gittin kaybettin. Bir şehir yakınıma bile yaklaşma. मैं प्यार करता हूँ तुमसे। 34 FA 0776। ठीक है मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। आप भी खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। चलो, बहुत हिम्मत है ना तुम में। मारो मुझे, मारो। रुक क्यों गई? हाँ, Yaptığının ne kadarı sığıyor sevgiye? Unut beni, unuttuğum gibi seni. Unut ki beni. गाड़ी साइड करो, साइड में लगाओ। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी। क्या हुआ है भाई? गाड़ी क्यों रुकवाई है तुमने? मेरी बीवी अंदर है, मैं उसे लेने आया हूँ यहाँ। जाओ, अपनी बीवी को लेकर उतर जाओ। नूर, 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 नूर ढूंढ लिया तुम्हें। चलो चलो, हम लोग चलते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तमाशा क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ नूर, चलते हैं, चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। और आप कैसे ड्राइवर हैं? कोई आदमी रास्ते में आपकी गाड़ी रोक देता है, ऐसे कैसे रोक सकते हैं? मुझे क्या पता बहन, इसने कहा मुझे अपनी बीवी को लेकर जाना है, इसलिए मैंने दरवाजा अच्छा भाई, खोल शोर दिया। मचाने की जरूरत नहीं है, अपनी बीवी को लेने आओ, लेकर चला जाऊंगा। चलो आओ, कहीं नूर, नहीं चलते हैं। जाऊंगी। तुम्हारी शक्ल देख के तो कोई अंधा भी बता सकता है। जब से बस में बैठी है तब से रो रही है वो। यकीनन तुम्हारी वजह से ही भागी होगी। उतरो गाड़ी से, चलो जल्दी। अच्छा ठीक है, सहमत के लिए माजरत चाहता हूँ, बैठ जाइए। परेशान ना हो, मैं इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। चलो नूर, देर हो रही है। झूठे हो तुम। जब लड़की जाना नहीं चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? अरे मैंने कहा ना, अपनी बीवी को लेने के लिए आया हूँ, उसे लेकर चला जाऊंगा। चलो नूर, नीचे उतरो वरना हम तुम्हें उतार देंगे। इसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। उठो नूर, चलो उठ जाओ, अल्लाह का वास्ता। तुम जाते हो या हम तुम्हें धक्के देके उतार दें नीचे? नूर, नूर कहाँ जा रही हो? रुको नूर, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तुम सड़क के बीच में चल रही हो, कुचल दी जाओगी। साइड में आओ यहाँ पर। मसला क्या है तुम्हारा? क्या चाहते हो? आंटी ने जो भी किया है वो सब पता चल गया है मुझे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें हो क्या गया है? कैसे यकीन कर सकती हो उन पर नूर? तुम सबने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है? हाँ बताओगे? सुनो, मैं उस बस से सिर्फ इसलिए उतरी ताकि बस में मजीद झगड़ा ना बढ़ जाए, और कोई वजह नहीं थी उतरने की। इंसानियत के नाते उस बस से उतरी हूँ, समझ आ रही है? चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा मैं, बैठो गाड़ी के अंदर। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या कर रहे हो अली तुम? नफरत करती हूँ मैं तुमसे।
नफरत करती हूँ, सुना? बहुत डर गया था। मुझे लगा था मैंने खो दिया तुम्हें, हमेशा के लिए खो दिया है। जिंदगी में पहली बार इतना डरा हूं मैं। आज से पहले किसी के लिए इतना फिक्रमंद नहीं था मैं। देखो, मैंने जो भी किया है उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं तुम्हारे लिए जो भी मुमकिन हुआ वो करने से कभी नहीं रुकूंगा नूर, याद रखना। हाथ मत लगाओ मुझे। अगर उस पिंजरे में मुझे वापस ले जा रहे हो तो भाग जाऊंगी, देख लेना। तुमसे छुटकारा पाने के लिए किसी हद तक भी जाना पड़ा तो करूंगी अली को साथ। चलो नूर, आ जाओ। चलो आओ यार, खुश आमदीद। क्या जबरदस्ती है, मैं अंदर नहीं आने वाली हूँ। मजबूरी है ये मेरी, तुम जानती हो। तो अपने घर आ गए हैं ना हम? ऐसा ही है ना? मर्द को भी यहाँ से लेकर चले जाएंगे, फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। देखो नूर, अली, मेरी जान, अली, मैं आ गई। मैं अपने घर आ गई, तुम्हारे पास आ गई। देखो, मैं तुम्हारे पास आ गई।